फैमिलीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 26 जनवरी और आज सुबह 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 में एक्चुअली मैं क्या बताऊँ कि बहुत जल्दी उठी और उठने के बाद फटाफट रेडी हुई और हमारे यहाँ फ्लैग होस्टिंग। तो गाइज हमारे यहाँ फ्लैग होस्टिंग 9 बजे से थी और हम लोग इतना फास्ट रेडी होके निकले क्योंकि बहुत ठंड थी और फॉग इतना ज़्यादा था कि एक हाथ से देखो तो दूसरा हाथ दिखाई ना दे, इतना ज़्यादा यहाँ पे फॉग थी। और मेरी बाबू भी आज स्कूल नहीं गई थी। एक्चुअली में इनके स्कूल में फ्लैग होस्टिंग में छोटे बच्चों को नहीं बुलाया जाता है, इसीलिए नहीं गई थी। इनको मेरे साथ जाना था, मैं इनको रेडी की। एक्चुअली मैं सुबह सुबह इतना फटाफट सारा काम की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर नहाया धोया, ब्रेकफास्ट बनाया, इसके बाद पूजा की, फिर रेडी हुई और आज साड़ी भी पहनी। तो साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो साड़ी वाड़ी पहनने के बाद इसके बाद मैं बाबू को भी रेडी की और इसके बाद भागे मैं गई वहाँ फ्लैग होस्टिंग किया और वहाँ बहुत सारा पिक इस बार हम लोगों ने क्लिक नहीं करवाया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मन नहीं कर रहा था वह क्लिक करवाने का। फिर वहाँ से मैं आ गई और मैं तो पहले आई, लेकिन हमारे हबीब साहब उनको तो यहाँ से के नगर जाना था, तो ये तो हम मेरे से पहले ही निकल गए थे। तो फिर वे वहाँ पहुँच गए और वे भी आ गए। तो आज मैं बना रही हूँ खाना। अभी टाइम हो रहे हैं 12 और देखिए अभी हमारे हबीब साहब हमारे लिए बनाए हैं कॉफ़ी। एक्चुअली में आप फिर ये कहेंगे कि स्टील का ग्लास में क्यों? तो एक्चुअली में स्टील का ग्लास में मुझे पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में, बाहर में नहीं, घर में स्टील का ग्लास में पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस कुकर में चढ़ा दिया है, इस कुकर में साग एंड इसमें मैंने दाल और आलू डाल दिया है क्योंकि दाल बनाना है, आलू का चोखा बनाना है, लफ़ा का साग बनाना है। एक्चुअली में जो लोग बिहार और यूपी के होंगे तो वो लफ़ा साग जानते होंगे, तो मुझे लफ़ा साग बनाना है और उनके बाद उसमें आलू डाला है। तो आलू का चोखा भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं करेला का भुजिया बनाऊंगी और धनिया का चटनी बनाऊंगी। और आज तो धूप भी निकला है तो बहुत दिनों के बाद आराम से खाने का मौका मिलेगा। तो बना लिया पर कलर करना बाकी है, तो कर लो। और मेरी बेटी अभी कर रही है ड्राइंग और देखिए बहुत दिनों के बाद कितना खिला खिला धूप निकला है, मैं आपको दिखाती हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना धूप। तो अभी खाना वाना बनने के बाद मैं धूप में ही रेस्ट करूँगी और खाना भी धूप में ही खाऊँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील हो रहा है ना धूप में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि हाँ ये पूरे बॉडी में जान आ गई है। तो अभी मेरा खाना रेडी हो गया है और देखिए ये बाबू इसमें खाती है क्योंकि इधर उधर गिराए नहीं, इसलिए थाली में नहीं खाती है। ये हमारा साग, ये आलू का चोखा, ये धनिया की चटनी एंड ये करेला का भुजिया, ये दाल, ये पापड़ और ये मेरा मूली सैलेड के रूप में। मैं ये मूली ही खाऊंगी क्योंकि ठंडा है तो कुछ सैलेड वगैरह नहीं बनाऊंगी। और ये रहा हमारे हबी साहब और ये बाबू मॉल और ये है मैक्स पूर्णिया का मैक्स मॉल और यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग की थी और ये है एक्चुअली में वो पुलिस सायरन बजता है बेटा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया है, मेरी बेटी कुछ क्वेरीज कर रही हैं और मैं यहाँ पे बेटी के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो वो साइज़ छोटा हो गया इसीलिए मैं उसको चेंज करने के लिए आई हूँ और देखती हूँ अब इनके साइज़ का मिलता है क्योंकि विंटर अभी ऑफ होने लगा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैं अपने बिटिया रानी का देख लेती हूँ। एक्चुअली में गाइस यहाँ पे मुझे जो है ना यहाँ के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, बहुत क्वालिटी अच्छी होती है यहाँ का। अभी नहीं देंगे सर, आप फैसला कर लीजिए तो। नो ये सब तुम टच मत करो प्लीज़ गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर अपनी बेटी के लिए जहाँ जिस स्टोर से ली थी वहाँ पे। और ये लो, इसमें नहीं गाइस। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ 13-14 बरस वाला है तो वो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये कलर में फिर हे गाइस। तो यहाँ पे हमें अपनी बिटिया रानी के लिए जो लेना है तो वो हमने पसंद कर लिया है, ले लिया है और इसके बाद हम लोग फिर बिलिंग काउंटर पे जाते हैं
और यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब को कोई काम था तो इसलिए मुझे कुछ बोल रहे थे, और मेरी बेटी बार बार तंग कर रही थी कि मम्मा जल्दी चलो, क्योंकि उनको मेला जाना है ना, तो इसलिए बार बार बोल रही कि मम्मा जल्दी चलो। तो फिर हम लोग नीचे आ गए बिल्ली। हे गाइस, तो फिर हम लोग मॉल से निकल चुके हैं बाहर। मेरे हबी साहब का फ़ोन आ गया तो, और मेरी बेटी पीछे मस्ती कर रही है और मैं उनके फ़ोन ऑफ होने का वेट कर रही थी, मतलब बातें ख़त्म होने का। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेले में। यहाँ डिज्नीलैंड मेला लगा है घर के पास ही, तो मेरी बेटी बहुत दिनों से बोल रही थी लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था आने का, तो सोचे कि चलो आज इनको घुमा देती हूँ। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। तो यहाँ हम लोगों ने टिकट लिया, टिकट लेने के बाद अब जा रहे हैं अंदर। और आप ये देख सकते हो कि मेरी बेटी कितना एक्साइटेड है, वो आगे 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 जा रही है और पापा को लिस्ट भी बना के दे रही है, पापा मुझे ये लेना है वो लेना है। और ये डिज्नीलैंड मिला, यहाँ बहुत सारे बैंगल्स थे जो कि मिल रहे थे। मैंने भी एक्सप्लोर किए बैंगल्स, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से इतने सारे हैं कि मैं उसे ही यूज नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद जितनी चीज़ें होती है मतलब डिज्नीलैंड में सब चीज़ें थी। और सबसे अच्छी बातें मुझे लगती है ना कि कभी कभी कम रेंज में भी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, कोई किसी भी शॉप में है कि कोई भी सामान लो तो बस आपके इतने ही लगेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सस्ते में भी आपको बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, और इसीलिए मैं इसे एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि लेडी लोग का आदत होता है ना कि एक्सप्लोर करने का कि भाई क्या है, क्या हमारे घर की ज़रूरत की है, क्या हमारी ज़रूरत का है। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ों को देख रही हूँ, और मेरी बेटी जो है ना वो बार मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो, मम्मा वो ले लो, वो परेशान हो रही है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग धीरे धीरे जो है ना कम भी हो रहे हैं, और मेरी बेटी यहाँ आए और झूला ना झूले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गैस यहाँ पर वो बोली मम्मा मुझे झूला झूलना, बोला ठीक है भाई झूल लो। तो यहाँ पे झूला झूल रही है। हे फैमिलीज, तो मेरी बिटिया रानी झूला झूलने के बाद अब हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जाके कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं चाट वगैरह खाने के लिए, और ठंड में बहुत ज़्यादा अंदर में ये भी नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाया। मैं खाई टिक्की चाट और हमारे हबी साहब पापड़ी चाट खाए, और इसके बाद हम बोले कि वही और भी कुछ खाने का मन कर रहा है क्योंकि ठंड में, और देखिए कैसे फॉग नज़र आ रहा है और इतने से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी बेटी और भी झूलो बोले थे मम्मा ये और भी झूला झूलाओ, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड रहने की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। भाई इतनी ज़्यादा ठंड में बच्चे झूलेंगे तो फिर उनकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। तो सब कुछ खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ गेम खेलने के लिए। मुझे एक्चुअली में ये गेम बहुत पसंद है, और इस गेम में क्या होता है ना कि नंबर आपको बॉल फेंकना होता है, और बॉल से 6 बॉल होती है, और वो बॉल के बाद कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका नंबर आता है अगर उसमें कोई प्राइज़ है तो वो आपको मिलेगा। जब पिछले ईयर डिज्नीलैंड आया था तो मैं उसमें बहुत कुछ जीती थी, लेकिन इस बार मैं हार गई। मैं इस बार कुछ भी नहीं जीती, मेरा मनी वेस्ट हो गया। बोलो चलो कोई बात नहीं, कभी हार कभी जीत तो लगी रहती है। तो इस देखिए यही नंबर है, अगर इस नंबर में से कुछ भी आता तो मुझे कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं आया, और मैं इतनी बुरी तरीके से मतलब हारी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार हमने कुछ भी नहीं जीता। पिछली बार तो बहुत कुछ जीता था, एक बास्केट जीता था और एक बार एक और भी एक सामान जीता था। तो यहाँ सब ये देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो गन वाला बंदूक है, और ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतनी ठंड की वजह से मुझे ये चलाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोची कि चलो ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी इसके बाद चलाऊँगी। तो बस आज का इतना ही वीडियो है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर।